आपको हमारा जो ड्राफ्टिंग जो चेयरमैन था आज का जितना मेंबर लोग ने आप लोग को बता दिया है। हम लोग ये जब तक ये जो हम लोग को क्लैरिफिकेशन हम लोग 15 डेज का जो अल्टीमेटम हम लोग ने जो दिया था, टीम अंजा ने दिया था, उस बेस से लेके हम लोग आज रेजोल्यूशन लिया है। जब तक ये टिल ये और क्लैरिफिकेशन अच्छा से नहीं देगा हम लोग ने डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा। वो फाइनल रेजोल्यूशन एडॉप्ट हुआ और साथ ही साथ हमारा जो जितना भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और जितना यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन लोग भी आया तो उन लोग हम सब मिलके ये फाइनल रेजोल्यूशन हम लोग ने लिया है कि हम लोग टिल और हम लोग जब मिशन सक्सेस नहीं होगा तब तक हम लोग अपना जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट को हम लोग जारी करते रहेंगे। ये बोल के था। क्या लगता है आप लोग का जो मुहिम चला रहा है अभी अगेंस्ट पेमा खांडू की करप्शन के ऊपर, जबकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनका जितने भी एलिगेशन है पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया जो कुछ ही दिन पहले दिए गए थे, तो क्या लगता है अभी आप लोग का केस किस तरह से सक्सेस हो पाएंगे और आप लोग किस तरह से इसको कंप्लीट कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहला तो हम लोग से कोर्ट से हम लोग कोई लेना देना नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वेश्चन किया होगा क्या, हम लोग को पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम लोग ने देखा है, कल का जो पेपर में हम लोग जो वीडियो देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वेश्चन नहीं किया है क्योंकि उसका केस जो है हियरिंग जो है ये 3 जनवरी को होने जा रहा है। ये कोर्ट उसका जो फाइनल जो हियरिंग जिसको होने जा रहा है, तो हम लोग से उसे कोई लेन देन नहीं है क्योंकि हमारा पास एविडेंस है, हमारा पास सब लीगल नोटिस का है, सब डॉक्यूमेंट का थ्रू RTI से हम लोग ने लिया है, तो उसी का मुताबिक हम लोग बेस करेंगे। अगर आपने करप्शन नहीं है तो आप क्लैरिफिकेशन इतना दिन हो गया क्यों नहीं दे पा रहा है? अगर आप क्लैरिफिकेशन देता तो अभी 10 दिन हो गया, तो क्लैरिफिकेशन आज हमको मास मीटिंग में हमको बुलाना जरूरत नहीं पड़ता। कुछ NGOs की तरफ से या दूसरे पार्टी की तरफ से आप लोग के ऊपर भी एलिगेशन दिया जा रहा है कि आप लोग अपने पर्सनल मोटिव्स के कारण कर रहे हैं, तो आप लोग इतना बड़ा मुहिम लगा हुआ है तो आप लोग के ऊपर क्यों एलिगेशन ये सब रूमर्स पे आ रहे हैं? एडिंग टू दिस क्वेश्चन ना, आप बाकी लोग भी बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कि ऐसा कुछ है क्या? अगर मैं पॉलिटिशियन होता, मैं जरूर पॉलिटिशियन, आप लोग कुछ दुनिया आप लोग देख रहे हैं कि मैं अन्या का प्रेसिडेंट हूँ, मैं हमारा जो अपने समाज का मैं युवा का जो अध्यक्ष हूँ, मैं किस बात का मैं पॉलिटिक्स करूँगा? अगर मैं कांग्रेस पार्टी में होता, अगर मैं MLA कैंडिडेट होता, तब आप लोग पॉलिटिक्स का मुद्दा आप लोग ले जा सकता है। यहाँ तो क्लियर कट मिशन है। यहाँ आज दिन भर आप लोग ने मीडिया पर्सन भी देखा है, सारा जो ऑर्गेनाइजेशन लोग आया, ऑल द कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लोग भी आया। क्या इसमें आप लोग को लगा ये पॉलिटिकल मोटिवेट है? हाँ, कोई तो देखो दुनिया जो लिखता बोलता है तो जो उसको बोलने दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें आप सोच के देखिए, यहाँ कुछ लोग ऐसा है कि मैंने कुछ नहीं जान के भी मैंने ऐसा बेच के सोशल मीडिया का दुनिया में जीता है, तो उनको हम क्या हम बोलेंगे। लेकिन मैं इतना पब्लिक समाज को मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा जो ट्विंस कैपिटल्स में जो रह रहा है, जो हमारा इंटर अरुणाचल प्रदेश में जो रह रहा है, यहाँ हम लोग टीम अंजा ने हम लोग कोई पॉलिटिकल लाइस हिसाब से हम लोग को नहीं कर रहे हैं। मैं आपको सीधा सा बता दूँगी। और नंबर 1 पॉइंट, यहाँ में अब देखिए हमारा स्टेट में सब यहाँ में अपोजिशन पार्टी जितना भी आप मैंने ये आपका अपोजिशन पार्टी लोग को देखा, जैसे JDU, NPP, उसका बाद आपका कांग्रेस, ये लोग को देखा है, सब उन लोग हाथ में चूड़ी पहन के बैठा हुआ है, उनको कोई आवाज़ नहीं है। तो इसी का मुसाब से हम चल रहे हैं। अगर हम इस्लाम में ये बोल रहे हैं कि आप लोग ने अपोजिशन लीडर मतलब असेंबली तक चर्चा तक भी नहीं करते हैं, इसीलिए कि मैं आज हम बोल रहे हैं सब अलायंस होकर यहाँ बैठा हुआ है। तो इसलिए हम रोल ऑफ अपोजिशन का हम लोग इंतजार हम लोग जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ने निर्णय लिया कि हम लोग ये कदम को हम उठाएंगे। आप एक तरफ से स्टेट के CM के ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशन डाल रहे हैं और साथ में आप कह रहे हैं कि आपके पास एविडेंस है, और दूसरी तरफ यहाँ के रूमर सोशल मीडिया में आपको एलिगेशन दे रहे हैं कि आप इंक्रोचर है, करप्टर है, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो इस पर आपका क्या कहना और आपके पास क्या क्लियरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन रहेगा कि ये सब अपना है, या लोग कहते हैं कि आप किस तरह से इतने सारे कमा रहे हैं, उसका क्या आपको पास आंसर है वो बताइए। अगर जो सोशल मीडिया में जो लिखता है, जैसे अभी हम लोग ने पेमा खांडू का खिलाफ जो हम थ्रू RTI करके हम लोग डॉक्यूमेंट निकाला है, तो इसी तरह हमको भी कीजिए ना। तो हमें मेरा पास बैंक बैलेंस कितना है, वो है गाड़ी कितना है, वो हमको भी कीजिए थ्रू RTI, हमको भी पाई का हिसाब मांगे। अगर मेरा पास हम तो देने के लिए तैयार है, हम है कि नहीं है। इसलिए मेरा स्पीच में मैंने पहले ही कह दिया है कि आप सिर्फ 15-16 करोड़ का क्यों बात करता है, आप 100-200 करोड़ का बात कीजिए, तब आपको प्रूफ एविडेंस मिलेगा कि मेरा पास है क्या है या ना नहीं है। और कुछ बात ऐसे जैसे गाड़ी पकड़ते हैं, अपना शौक होता है। आप कहीं भी हमको कहीं बैंक से भी पता लगाओ, हमने कभी गाड़ी हम कैश में कभी नहीं खरीदा हम ना, क्योंकि
कभी केस नगारी जो अपना शौकीन वाला, इसको आप बोलने वाला जो बोलते रहो। दुनिया आज का डेट में क्या है, तो फॉर्च्यूनर को आजकल जो बच्चा पकड़ता है कि नहीं है, तो अपना 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 शौकीन होता है। जो लिखता है तो लिखने दो, लेकिन उसको हमको पैसा मांगो, हमको तो RTI मांगे, हम तो डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। आज की इस मीटिंग और आपकी जो इतना बड़ा मुहिम है, इस पर कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन साथ दिया, खास करके जो हेड ऑफ द हम लोग का जो है स्टेट में, जैसे कि आपसो आंसू, इस तरह के किस किस ने अभी तक आप लोग का साथ दे रहे हैं? देखिए यहाँ तो सबसे पहले जो हमारा टीम आजा को आज उस दिन जितना भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जितना भी है, आई थिंक मोर देन 100+ ऑर्गेनाइजेशंस है, वो हमको लिख के दिया कि हम लोग सपोर्ट करेंगे बोल के। और ऑन बिहाफ ऑफ यहाँ में 40 ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से एक आदमी जो हो गया है, उसका भी पूरा सिग्नेचर आया है। एंड स्पेशली हम मेरा जो ऑल द कम्युनिटी, मेरा फ्रेंड जैसे हमारा तनी बेल्ट का जितना ऑर्गेनाइजेशन है हमको स्ट्रांगली हमको सपोर्ट कर रहा है। तो इसी के लिए हम अकेला नहीं कर रहा हूँ, सारा ऑर्गेनाइजेशन हम लोग मिलके हम लोग इसको कर रहे हैं। सर ये आपका मिशन जो है, जो आप मिशन बोल रहे हैं, वो मिशन जब 15 दिन के बाद अगर रिप्लाई देता है वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर आप चाहते हैं कि जो CM के केस में आप जो इतना बोल रहे हैं वो CM हटने का बाद ही आपका मिशन खत्म हो? अब देखिए अल्टीमेटम किस बात का आदमी अल्टीमेटम देता है। हम लोग ने पास उसको हम इंटेंशन से हम लोग ने नहीं बोला है कि आपका पास करप्शन चार्जेस है। अब ये हम लोग अगर आपका पास करप्शन चार्जेस नहीं है तो हम लोग ने पहले बोला है कि डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट। हम लोग अब जब तक क्लैरिफाई नहीं करेगा तब तक हम लोग करेंगे। हम अगर आपका पास अब नहीं है बोल के आप एविडेंस दिखाइए तब हम लोग मानेंगे। चलो हम समाज को हम लोग बताएंगे ये है सो है बोल के हम लोग बता देंगे। उसमें क्या सिंपल सा बात है। अगर वो क्लैरिफिकेशन नहीं देगा तो हम भी करते रहेंगे। अगर आप हमको सीधा सा अभी भी मैं मीडिया में ये क्लियर कट बोल रहा हूँ, अगर हमारा तो हम लोग जितना ऑर्गेनाइजेशन आज मिल के हम लोग ने किया, अगर हमें कुछ आप हम लोग को कुछ फॉल्स एलिगेशन डाल के FIR करते अरेस्ट करवाइए। अगर आप में सही है तो अगर हम तो ये सब बोलते हैं, आप हमको किस बात का अगर हमको FIR करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को आप अरेस्ट करना है तो सबसे पहले आप कोर्ट में सरेंडर कीजिए, क्योंकि हमारा पास फुल एविडेंस का डॉक्यूमेंट है ये। और ये मेरा लेफ्ट में है हमारा प्रेसिडेंट गालो स्टूडेंट्स यूनियन के, और मेरा राइट में जो है मेरा वाइस प्रेसिडेंट गालो स्टूडेंट्स यूनियन का ना। तो आज हम लोग यहाँ टीम आन्या ने हम लोग को इनवाइट किया तो कंसल्टेटिव मीटिंग के लिए। तो इस मीटिंग पर हम लोग आके अटेंड करके देखा तो जो हम लोग का जो टीम आन्या ने हम लोग को इनवाइट करके जो डॉक्यूमेंट हम लोग को दिखाया है वो आफ्टर ट्रॉली स्टडी, और सिर्फ ट्रॉली स्टडी नहीं है, काफ़ी साल से काफ़ी दिन से हम लोग भी ऑब्जर्व कर रहे देख रहे हैं जो फंड डाइवर्सन है ना, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो फंड को सिर्फ ये वेस्ट कामेंग साइड पे जो डाइवर्ट कर रहा है तावांग बोमडिला में, जो ये पैसा जो हमारा एरिया में भी आना था गालो इनहेबिटेंट गालो डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट में। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ मीटिंग में अच्छे से गौर करके देखने के बाद हम लोग भी टीम आन्या को ऑफिशियली हम लोग आज एंडोर्स कर रहा, सपोर्ट कर रहा हूँ कि तब तक जब तक हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो हमारा राज्य के मुख्यमंत्री है वो क्लैरिफिकेशन नहीं देता है तब तक टीम आन्या के साथ हम लोग एंडोर्स करता है, सपोर्ट करता है। सपोर्ट के अलावा आप लोग क्या कुछ अपने तरफ से इनिशिएटिव या स्टेप क्या कुछ लेने का ऐसा कुछ आप लोग ने प्लान? यस, हम लोग का देखिए हमारा कम्युनिटी का तरफ से ऑलरेडी इतना एक बर्निंग इशू है, तो वो तो है ही है जो हम स्टेट गवर्नमेंट से जो अभी करेंटली हम उससे ये उसके साथ हम दरख्वास्त कर रहे हैं, उसको मांग रख रहे हैं, वो है ही है। और उसी के साथ आज जो ये जितना जो प्रोजेक्ट डाइवर्सन क्या है, रुपया इस साइड उस साइड डाइवर्सन क्या है, ये भी डायरेक्टली हमारा डिस्ट्रिक्ट पर, हमारा गालो समुदाय पर अफेक्टेड पड़ता है। इसलिए अगर हम अभी अगर समाज के गालो छात्र संगठन की ओर से अगर हमको स्टेप उठाना है तो हम टीम आन्या के साथ अभी जो जितने आदिशु है, और आज आदिशु के रिप्रेजेंटेटिव भी आया था, और उन लोग का जितना आया है उन लोग के साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन में बैठ करके स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग किस तरीक़ा से हम लोग उसे
ये रिप्लाई मांगना है। तो स्ट्रेटेजी हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना है, जो करना है हम लोग यूनाइटेडली स्टैंड होगा। तो इसी बात पर हमारा ये स्टैंड रहेगा मैम।